देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे बाके बिहारी जी, बस आज पंडित जी उस दामिनी को पहचान ले, फिर उसका असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आ जाएगा और इतने सालों से चल रहा उसका झूठ का खेल मैं आज खत्म कर दूंगी। रुको। तो घर की भेदी दामिनी चिच्ची है। मुझे पता था कि ये दामिनी ही है। तूने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीधे कलश से अभिषेक नहीं करते हैं। कलश दीजिए हमें। शंख में दूध डालकर बांके बिहारी का अभिषेक करते हैं। पंडित जी और राधा के बीच चल क्या रहा है? हो ना हो इसका कनेक्शन राधा के घर छोड़ के जाने और फिर वापस आने से पता लगाना पड़ेगा। अगर दामिनी चिच्ची भी घर की भेदी नहीं है तो आखिर कौन है? राधा तुम डाल तो मैं पत्ती। मुझे लगता है कि मैंने इस पुजारी को कहीं तो देखा है, पर याद ही नहीं आ रहा है कहाँ। पुजारी है, मंदिर में ही देखा होगा ना। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना मम्मा, आप भी। अरे तो हमारी बिटिया होके तो ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती है? याद कर। याद आ गया मम्मा, मैंने इस पुजारी को मंदिर में ही देखा था, उसी मंदिर में जहाँ से मैं हृदय को लेके आई थी। फिर ये 2.5 फुट चुड़ैल उन्हें यहाँ क्यों लेकर आई है? हो सकता है कि राधा इस पुजारी को घर में जानबूझकर लेके आई हो ताकि वो पुजारी मेरी पहचान करवा ले। जैसे मैंने उसे मंदिर में देखा है, हो सकता है उसने भी मुझे हृदय के साथ देखा हो। ये राधा तो हैंड पंप निकली। जितनी जमीन के ऊपर है उससे भी कई ज्यादा जमीन के अंदर है। तो पुजारी जी पहले धूप से घर की शुद्धि करेंगे, उसके बाद हम अभिषेक शुरू करेंगे। जी जी, जैसा आप ठीक समझे पंडित जी। विश्वे देवाः शांति ब्रह्म। तुम
आइए। तुम ही हो, वो तुम ही हो जिसे हमने मंदिर में देखा था। तुम ही हो इस घर की भेदी, राधा। अरे पंडित जी, मानना पड़ेगा आपकी याददाश्त तो बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल सही, वो मैं ही तो हूँ। अभी जाकर राधा को और तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारा सब कुछ सच सच बताता हूँ। अभी जा। अरे 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 पंडित जी, जरूर जाइए पंडित जी, जरूर जाइए, पर पहले अपनी दक्षिणा तो लेते जाइए। बिटिया, वैसे तो आपको मंत्रोच्चारण करने के लिए दक्षिणा मिलती होगी, लेकिन मैं आपको अपना मुंह बंद रखने के लिए दक्षिणा दे रही हूँ। अरे अरे अरे, सोच क्या रहे पंडित जी? वैसे तो सारी उम्र आप यही कहते रहे होंगे कि जजमान आपका जो मन करे वो दे दीजिए। तो देखिए आपके जजमान ने आपको कितने सारे रुपये दिए हैं। तो बोलिए हाँ या ना। हाँ। अभिषेक संपन्न हुआ। एक बार फिर से सोचिए ना, ऐसा कोई नहीं है जिसे आप पहचान पाए हो। बोलिए ना पुजारी जी। नहीं नहीं बिटिया, इनमें से कोई नहीं है। जी धन्यवाद। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या महसूस करे। एक तरफ संतोष इस बात का है कि घर का कोई सदस्य भेदी नहीं है, और दूसरी तरफ फिक्र इस बात की है कि हम अभी तक उस भेदी तक पहुंच ही नहीं पाए। कौन घर का भेदी? बिटिया, हमारे पूजा का समय हो गया है, हम चलते हैं। हाँ। अरे पुजारी जी, पुजारी जी। नहीं क्या कुछ पूछा हमने? मतलब झूठ बोलने वाली थी ना तुम फिर से? नहीं। चल क्या रहे हैं यहाँ पर? हाँ, मैंने देखा जब अभिषेक चल रहा था तुम पंडित जी की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही थी तुम। और ये घर का भेदी है कौन? हर वक्त जो है वो लक क्या बुरा हो तुम्हारे साथ, नसीब जो है वो मेरा साथ नहीं देगा। सांप के काटने से, गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं। तब क्या? आइंदा से ऐसा दोबारा मत बोलिएगा। तो बोलो ना फिर तुम। अगर हम आपको बताएंगे तो गुस्सा मत होइएगा। समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको बताए कैसे। बातों से शुरुआत करते। कहीं परिवार में ना फिर से मन मुटाव ना आ जाए। गुनगुन की वजह से वैसे ही पूरा परिवार अभी एक हुआ है, कहीं फिर से अलग ना हो जाए। हुआ क्या है? मोहन जी, आपकी तो शादी होने वाली है ना। तुम क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? बताओ मुझे।
सब हृदय के पास था। जी मोहन जी, इसी घर में कोई है जो हृदय जी के साथ मिला हुआ है, जो हृदय जी को ये सारी जानकारियां दे रहा है। इसलिए तो हम घर वापस आए हैं और इसलिए तो हमने पुजारी जी को भी बुलाया था, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने उस लड़की को देखा था जो हृदय जी से मिलने आया करती थी और हमें लगा था कि वो पहचान जाएंगे। पर वैसा हुआ नहीं ना। हो सकता है उसने उसे रिश्वत दी हो या फिर डराया धमकाया हो। सही कहा मोहन तुमने। हो ना हो, ये जरूर उस दामिनी का काम हो सकता है। पर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस घर का ही कोई सदस्य हो सकता है ऐसा। लोगों का सच जाना ना रहा था, इतना आसान नहीं होता। कई बार बाहर वाले लोग अपने हो जाते हैं और जो अपने होते हैं ना, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। कुछ चूहे जो होते हैं ना, वो घर की दीवारों में छुपते हैं और कुछ रिश्तों की आड़ में। लेकिन इन चूहों को बाहर निकालना मुझे अच्छी तरह आता है। पर कैसे मोहन जी, हमारी तो तरकीब फेल हो गई है। हाँ, फेल तो होना ही था ना। अकेली निकली थी हीरो बनने के लिए। राधा मोहन कब हिट होते हैं? जब साथ होते हैं तभी हिट होते हैं, टीम बनकर। बढ़िया ही है? तुम क्या है ये? मेरे गाल फिर से लाल हो रहे। क्या खाया तुमने? नहीं। फटके खाए क्या? जी? बार बार लाल क्यों जाते हैं तुम्हारे गाल? वो मच्छर वच्छर काट गया होगा मोहन जी। मोहन जी, आप ये बताइए कि अब आप क्या कह रहे थे? हमारी जोड़ी, हमारा मतलब हमारी टीम, हम और आप। खत्म हो गई वो बात, आगे चले। जी। ये सोच रहा हूँ कि एक तरकीब है मेरे पास इस इंसान तक पहुंचने की। क्या? कान लो। बताए बगैर ही चले गए। तरकीब मोहन जी। अरे फोन क्यों काट दिया? वैसे भी हम लोग है ना कटने ही वाले हैं। अरे इस वजह से नहीं, ये देख, इस वजह से। ये तो अच्छा है ना, ये पत्र हमारे हाथ लग गया, नहीं तो। ₹5 लाख चाहिए आज। लेके 5 बजे पुराने राधा कृष्ण मंदिर के पीछे आ जाना, नहीं तो सारे त्रिवेदी परिवार को बता दूंगा कि तुमने क्या किया है। ये हृदय, ये हृदय हमें क्या सोने की मुर्गियां समझता है कि जब भी देखो सोने के अंडे देते रहो? पक पक अंडे दो, पक पक अंडे दो, पक पक अंडे दो। उसे राधा नहीं मिली ना, तो राधा की कीमत ऐसे हमसे लेता रहेगा वो। लेकिन कब तक देते रहेंगे? हमारे पास पैसे थोड़ी ना है, हम भी तो कंगाली है। बिटिया, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, मगर कैसे? सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, आज शाम को मोहल्ले में फंक्शन है, टैलेंट शो, और सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं अपने एक एक फैमिली मेंबर के साथ। मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। राधा और मोहन तो आज बिजी हैं, और आप में से किसी एक को मिलेगा गुनगुन त्रिवेदी के साथ परफॉर्म करने का एक गोल्डन चांस। तो बताओ क्या कर सकते हैं हम टैलेंट शो में?
बंदूक, हमारी बिटिया पागल हो गई है। I want to do something cool. अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, तो छोड़ इन लोगों को, हमारे साथ चल। देख देख बिटिया, जितना गुस्से में तुम इस वक्त हो ना, हमें तो डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जब तक तुम्हारी शादी मोहन से नहीं होती, तू है ना उस हृदय से दूर ही रह। हम चाहते हैं उसे ये पैसे की बैग देने के लिए, समझ गई? पर मम्मा, उस हृदय ने तो... सुन, हम जानते हैं कि उसने तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। तू भी ये मत भूल कि जब पिछली बार तुम्हें गुस्सा आया था, तब तुम्हारे हाथों कितना बड़ा कांड हो गया था। हम हर बार ऐसे खतरे नहीं मोल ले सकते, तू समझ रही है ना बात? हम सब संभाल लेंगे, समझ गई? ये जो तेरा दो धारी दिमाग चल रहा है ना, वो हमारी वजह से ही चल रहा है। क्या जरूरत थी इसकी? पता नहीं कहाँ से ले आती है ये गोला बारूद। ले पकड़ पकड़ इसे। मर गए, सिर्फ आधा घंटा बचा है। बिटिया हम निकलते हैं। अगर 2-4 मिनट भी देरी हो गई ना, तो वो गुंडा 2-4 लाख और बढ़ा देगा, ठीक है ना? तू फिक्र मत करना, यहाँ सब संभाल लेगा। हे प्रभु, लाज रख लेना। तो बताइए माँ जी, कौन सी वाली पसंद आई? ये चंदेरी या ये बनारसी? मम्मा, मम्मा। हाँ हाँ केतकी, बोलो। मम्मा, ये लेटर। केतकी, बिल्कुल ऐसा ही लेटर हमें भी मिला है। हमने सोचा हम मोहन से बात करेंगे, पर दोपहर से तो वो भी हमें दिख नहीं रहा है। काकी जी, हाँ, हमें भी ये चिट्ठी मिली है। ओह शिट, तो ये है राधा की अगली चाल। पंडित वाला प्लान फेल हुआ तो मोहन के साथ हाथ मिला के इस तरह वो असली गुनहगार तक पहुंचना चाहती है। तुम क्या डर रही हो? मुझे डरना चाहिए ना। नहीं, ऐसे अचानक आएंगे तो हम भी डरेंगे ना। शक्ल देखो कैसी है, डरने वाली है क्या? फिर मोहन जी, आपको सच में लगता है वो घर का बेटी जो कोई भी है वो यहाँ आएगा? आएगा नहीं, आएगी। आएगी? आएगी। हाँ, क्योंकि वो जो कोई भी है ना, वो जाहिर सी बात है उसने हृदय के साथ काम किया है, मिलकर ना। हाँ। तो उसे पता होगा कि हृदय किस हद तक गिर सकता है। अगर उसे अपनी लंका को ढहने से बचानी है तो यहाँ जरूर आएगी। अरे ओ भैया, जरा तेजी से रिक्शा चलाओ ना, सुबह नाश्ता नहीं किया क्या? इससे पहले कि मम्मा राधा मोहन के जाल में फंस जाए, मुझे उन्हें रोकना होगा। आजकल हमारी बिटिया पे गुस्से वाला भूत सवार है। अगर हम ये फोन उठाएंगे तो यही बोलेगी, गोला बारूद बम लेकर आ रही है। हम फोन ही नहीं उठाएंगे। मम्मा कहाँ हो आप? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कमाल है, वो घर का भेदी अभी तक आया क्यों नहीं यार? शायद कोई है ही नहीं। शायद हम गलत थे मोहन जी। शायद घर का कोई सदस्य है ही नहीं जो घर का भेदी हो। और पंडित जी ने भी तो किसी को नहीं पहचाना। तुम बस अपनी दिल की सुन रही हो। तुम चाहती ही नहीं हो कि घर का कोई भेदी निकले। हे बाकी बिहारी जी। और नहीं तो क्या, जो तुम्हारे सबूत है कुछ इशारे दे रहे हैं ना।
सच तो कुछ और है, तो सबूतों की सुनो, अपने दिल की नहीं। फोकस 007, फोकस। फोकस 007, फोकस। अरे फोकस नहीं होता है, फोकस होता है। फोकस छोड़ो। हाँ भाई 007 ही ठीक है। ठीक है वो अंग्रेजी बोलते रहे। पर मोहन जी, अगर हम 007 हैं, तो फिर आप कौन हैं? हम 001 है। अच्छा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये देखिए यार, बात समझ में आई? बस एक बार वो भेदी आ जाए ना मेरे सामने, तो डिश तुम्हें मारूंगा। हमें काहे मारेंगी? पास में तुम ही हो ना, क्या करें? तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरी बेटी, मेरी राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कहाँ हो तुम? ओए, वो क्या? अरे मोहन जी, वो देखिए ना, उधर देखिए तो। कावेरी काकी जी, मिल गया हमें हमारे घर का भेदी।